1994 में प्रेसिडेंट शंकर दयाल शर्मा अपने ऑफिशियल ट्रिप पर मस्कट गए। ओमान के सुल्तान, जो कभी किसी देश के डिग्नेटरीज को रिसीव नहीं करते एयरपोर्ट पर उस दिन डॉक्टर शर्मा को रिसीव करने सुल्तान मस्कट एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं। ये पहली बार सभी के लिए बहुत अचंभे की बात थी। दूसरी बात, सुल्तान एयरक्राफ्ट की सीट तक जाते हैं और डॉक्टर शर्मा को उनकी सीट से रिसीव करके लेकर आते हैं। तीसरी अचंभे की बात, अपने ड्राइवर को ड्राइविंग सीट छोड़ने के लिए कहते हैं सुल्तान और स्वयं डॉक्टर शर्मा को ड्राइव करके अपने पैलेस तक ले जाते हैं। ओमान के लिए ये बहुत ही पूरे देश के लिए अचंभे की बात थी। रिपोर्टर्स ने सुल्तान से क्वेश्चन किया कि उन्होंने क्यों इतने सारे प्रोटोकॉल्स को पहली बार तोड़ दिया। सुल्तान ने जवाब दिया कि जब मैं इंडिया में पुणे में पढ़ता था तो डॉक्टर शर्मा मेरे प्रोफेसर थे और मैं किसी राष्ट्रपति को लेने नहीं गया बल्कि अपने टीचर को, अपने गुरु को रिसीव करने गया था। ओमान के सुल्तान के लिए एक टीचर की अहमियत राष्ट्रपति से भी ज़्यादा थी। कहाँ गए ऐसे विद्यार्थी और कहाँ गया ऐसा गुरु शिष्य का रिश्ता। इस इंस्पिरेशनल स्टोरी के साथ शुरू करते हैं आज का टॉपिक, आज की बातचीत। पर उसके पहले हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल ऑफ यू। बंदौ गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास ने पहली चौपाई में गुरु की वंदना की और इसी कारण वो इतने बड़े महाग्रंथ की रचना कर पाए। नमस्कार दोस्तों, शिक्षक दिवस की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। यूं ही चलते चलते आइए हम सब चलें अपने गुरुओं के पास, शिक्षकों के पास, उनका मानसिक तौर पे नमन करें, अभिनंदन करें, जिन्होंने पूरा जीवन हमारा मार्गदर्शन किया है। दोस्तों, मुझे गर्व है कि मैं एक शिक्षिका हूँ और तमाम सारे शिक्षकों से जुड़ी हुई हूँ, पर मैं आप सबको सिखा कुछ भी नहीं पाती, पर आप लोगों से बहुत कुछ सीख जाती हूँ। आज हम कुछ इस अच्छे अवसर पर कोई बात करें तो हम आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूँगी। चलते चलते मुझे रास्ते में एक शिल्पकार मिला। वो एक मूर्तिकार जो होता है, मूर्तियाँ बना रहा था। मैंने उससे पूछा कि आप इतनी अच्छी मूर्तियाँ कैसे बना लेते हो? तो उसने कहा कि ये तो बहुत आसान है, मैं मूर्तियाँ बनाता नहीं हूँ, जो पत्थर के ऊपर जो गंदगी होती है उस गंदगी को, जो एक्स्ट्रा पत्थर होता है उसे हटा देता हूँ, तराश देता हूँ और अंदर से मूर्ति स्वयं निकल आती है। यही हमारे गुरु हैं जो हमारे विद्यार्थियों को तराशते हैं। जो कुछ भी उनके जीवन में नहीं होना चाहिए, जो बुराई है, जो निगेटिविटी है, वो उसको निकाल फेंकते हैं और उनको तराश देते हैं, उनके अंदर की काबिलियत को ढूंढ लेते हैं और उन्हें एक अच्छा इंसान बना देते हैं। तभी तो कहा गया है कि देश का भाग्य कक्षाओं में उदय होता है। और ये भी कहते हैं कि एक अच्छा विद्यालय खोलो और जेल बंद कर दो। पर अफसोस, आज वो हमारे गुरु कहाँ गए और ऐसे हमारे विद्यार्थी कहाँ गए। बहुत कुछ बदल रहा है, बहुत कुछ बदल चुका है, पर हमें वापस एक अच्छा बदलाव लाना होगा। आज इसी पे कुछ बात करते हैं। सबसे पहले मैं अध्यापकों को कुछ कहना चाहूँगी। जो हमारे अध्यापक हैं वो एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन भी हो सकते हैं और एक सोर्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन भी हो सकते हैं, पर आज ज़रूरत है सारे अध्यापकों को सोर्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन बनने की। इंफॉर्मेशन सारे विद्यार्थियों के पास अवेलेबल है, उन्हें इसकी खास ज़रूरत नहीं है।
उन्हें ज़रूरत है कि हम उनका मार्गदर्शन करें, उनके लिए एक टॉर्च का काम करें, उनके लिए एक गाइड बने, जो कुछ उनके अंदर है उसको निकालें। गैलीलियो ने कहा भी था एक बार, यू कांट टीच अ मैन, ओनली यू कैन हेल्प अ मैन टू एक्सप्लोर व्हाट इज़ देयर ऑलरेडी इनसाइड। बच्चों के अंदर बहुत कुछ है, उसमें उनकी काबिलियत, उनकी प्रतिभा जो उनके अंदर है, उसको निकालने में टीचर्स, शिक्षक अपना बहुत बड़ा सहयोग दे सकते हैं। दूसरी बात, हम सारे शिक्षकों को, टीचर्स को, अपने विद्यार्थियों को अपना लेना चाहिए। मुझे लगता है एक्सेप्टेंस, अपना बना लेने में बहुत कुछ सुधर कर निकल आता है। हमारी ये कोशिश होनी चाहिए सारे अध्यापकों की कि हम अपने विद्यार्थियों का हाथ थाम लें और उनके दिल को छू लें। बस यहीं से एक बहुत अच्छा रिलेशन डेवलप हो जाएगा टीचर और विद्यार्थियों के बीच में। तीसरी बात, हम सभी टीचर्स एक रोल मॉडल बने। आज विद्यार्थी कुछ क्लासरूम के अंदर सीखना नहीं चाहते, वो देखते हैं और देख के जो महसूस करते हैं वही वो इम्बाइब कर लेते हैं। हम सभी को, सारे अध्यापकों को एक अच्छा रोल मॉडल बनने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ समय के बदलाव को देखते हुए फ्लेक्सिबिलिटी लानी बहुत ज़रूरी है। जो पुराना पाठ्यक्रम, पुराना करिकुलम, पुरानी मेथडोलॉजी, उसको बदलकर हमें आगे बढ़ना होगा। जैसे विद्यार्थी हैं, जैसी उनकी इंटेलिजेंस है, जिस तेज़ी से वो आगे बढ़ रहे हैं, हमें भी अपनी चाल बढ़ानी होगी, फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। और लास्ट में मैं सभी शिक्षकों को कहना चाहूँगी कि आप पैशनेट हों। आप इस प्रोफेशन में तभी आएँ जब आप आना चाहते हों। आपकी इच्छा होनी चाहिए, अंदर से एक जज्बा होना चाहिए टीचिंग से जुड़ने का, एक टीचर बनने का, तभी इस प्रोफेशन को अडॉप्ट करें। मेरा ये मानना है कि जो टीचिंग प्रोफेशन है, ये सबसे महान, सबसे बड़ा प्रोफेशन है, जो तमाम सारे प्रोफेशंस को बनाता है। और सारे, कोई भी अध्यापक किसी को डॉक्टर बनाता है, इंजीनियर बनाता है, आईएएस बनाता है, लेकिन ये सारे प्रोफेशंस को बनाने वाला तो अध्यापक ही है। ये तो बहुत गर्व फील करने की बात है, महसूस करने की बात है कि हम एक अध्यापक हैं। मुझे कुछ कहना है सिस्टम से। मैंने इस विषय में टीचर्स डे पे आज आपके सामने इस वीडियो बनाने के पहले तमाम सारे टीचर्स से बात करी, उनके सजेशंस लिए। जो सजेशन सामने आए हैं वो मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ, और जो सिस्टम से वो चाहते थे, मैं आज आप सारे पॉलिसी मेकर्स, सिस्टम से ये कहना चाहती हूँ, अपनी सरकार से कहना चाहती हूँ कि टीचर्स के पास बहुत कुछ है। एक बहुत बड़ा जज्बा है, एक पढ़ाने का जज्बा है, उनको पैशन है, वो तभी इस प्रोफेशन में है, वो और कुछ नहीं चाहते। उनको टीचिंग करने दी जाए, उनको खाली टीचिंग ही करने दी जाए, उनको खुल के फ्रीडम दी जाए कि वो अपनी इच्छा से बिंदास होके खुल के बच्चों को पढ़ाएं, बच्चों के साथ जिएं, उनको टीचिंग करने दी जाए। जब टीचर्स इनोवेशंस करते हैं, बड़े बड़े एक आइडियाज़ लेकर आते हैं, उन सभी आइडियाज़ को वेलकम करा जाए। उनको भी थापी की ज़रूरत है, उनको भी एप्रिसिएशन की ज़रूरत है, उनको एप्रिशिएट करा जाए, और तब आप देखिए इसका परिणाम क्या होगा। और सबसे बड़ी बात जो मैं सिस्टम से कहना चाहती हूँ कि उन्हें स्ट्रेस फ्री होकर टीचिंग करने दिया जाए। अगर आप ऐसा करने देंगे तो आप इसका रिजल्ट बहुत जल्दी देखिएगा, बहुत अच्छा परिणाम सामने आएगा। मैं बात कहना चाहती हूँ समाज से। समाज, जब समाज की बात करती हूँ तो विद्यार्थी और टीचर्स दोनों इसका हिस्सा हैं, और तमाम सारे लोग, कम्युनिटी के लोग भी इसका हिस्सा हैं। उनको कुछ कहने के पहले दो लाइन कहना चाहती हूँ जो कबीर दास जी ने कही थी हमारे अध्यापकों के लिए। सब धरती कागद करूँ, लेखन सब वन राय, सात समुद्र की मसी करूँ, फिर भी गुरु गुण लिखा न जाए। यानी कि पूरी धरती को अगर हम कागज बना लें, सारे जितने वन हैं, जितने जंगल हैं, उनको हम लेखनी बना लें, और सात समुद्र जो हैं उनकी जो पानी है उसको हम इंक बना लें, फिर भी हम गुरु के गुण लिख नहीं पाएंगे। दोस्तों, गुरु की महानता इतनी महान है, इतनी विस्तृत है, जिसका वर्णन आप नहीं कर सकते। तो क्यों नहीं हम अपने गुरुओं का, अपने शिक्षकों का सम्मान करें, अपने बच्चों को सिखाएं कि शिक्षकों का सम्मान करना है।
जो गुरु है एक कुम्हार की तरह है, शिक्षक कुम्हार है, तो जो विद्यार्थी है वो घड़ा है, कुंभ है। लेकिन आज जो थापी, कुम्हार जब एक घड़ा बनाता है तो थापी लगाता है, बाहर से घड़े को ऐसे थापता है, तेज से थापी लगाता है और अंदर धीमे से हाथ फेरता है। तो ये जो थापी लगाने का अधिकार था, ये गुरुओं से, शिक्षकों से वापस न लें, उन्हें थापी लगाने दें और अंदर से वो ज़रूर उस कोमल मन को सहलाएंगे और अपने जो विद्यार्थी रूपी जो घड़ा है ना, उसको इतना मजबूत बना देंगे कि वो समाज में आगे आने वाली सारी मुसीबतों को झेलने की उसके अंदर प्रतिभा होगी। और अगर आप इस कुम्हार रूपी शिक्षक को थापी लगाने का अधिकार उससे ले लेंगे तो जो आपका विद्यार्थी है, जो घड़ा है, वो मजबूत नहीं बन पाएगा और इस समाज के थपेड़ों में रह भी नहीं पाएगा। अंत में मैं आपसे कहना चाहूँगी कि दंड देने वाले हाथ तो आपने छीन लिए, लेकिन आज भी जो ये दिल है, ये इसमें करुणा भरी है। ये जो शिक्षक का दिल है बहुत कोमल है, इसको महसूस करिए, इसको महसूस करिए। ढेर सारा सम्मान दीजिए, ढेर सारा एप्रिसिएशन दीजिए, उलाहना मत करिए। आपका बच्चा इन अध्यापकों के हाथ में है। एक बार डॉक्टर कलाम ने बोला था कि हमें 7 साल का बच्चा हमारे हाथ में दे दो, इन शिक्षकों के हाथ में दे दो, उसके बाद कोई ईश्वर या कोई राक्षस भी आ जाए, कोई डेविल भी आ जाए, तो उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकता। इतनी ताकत है, इतनी प्रतिभा है, इतना पैशन है हमारे अध्यापकों में। उनका सम्मान करिए। उम्मीद करती हूँ कि अध्यापक और शिष्यों का जो रिलेशन है बहुत बढ़िया होगा। उम्मीद करती हूँ कि हमारे सभी शिक्षक गुरु बनेंगे, मार्गदर्शन करेंगे अपने विद्यार्थियों का। उम्मीद करती हूँ अपने विद्यार्थियों से कि वो अपने गुरुओं का सम्मान करेंगे, उनके नाम का सम्मान करेंगे, उनके पद की गरिमा को बनाए रखेंगे। इसी उम्मीद के साथ फिर मिलेंगे आपसे किसी और विषय पर, यूं ही चलते चलते। धन्यवाद।